जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है पढ़ रहे थे मैथ का लेसन 2-3 तक पढ़ चुके थे। बहुपद अध्यय, उसके बाद द्विघात समीकरण और वास्तविक संख्या। बट बच्चों टाइम जो है अब सट रहा है, तो हम जो है वैसे वैसे सवाल जो है आपके सामने लाए हैं जो सीधा एग्जाम 2024 में जब एग्जाम हॉल में आप पहुंचेंगे तो ये सवाल जो है बच्चों सीधा आपके एग्जाम में टपकेगी, मतलब छपेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा बकवास करने की नहीं, बकवास करने के लिए हम नहीं आए आपके सामने। आपको हम वही कंटेंट लेके आने हैं जो सीधा एग्जाम में छपेंगे। तो ये जो सवाल देख पा रहे हैं बोर्ड पर, ये सवाल जो है प्रीवियस क्वेश्चन है, मतलब ये सवाल पहले आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल जो है पक्का वैसे सवाल है जिसमें पूरा विश्वास नहीं, एकदम छपेगी। तो बच्चों इस सवाल को क्या करें, बारीकी से आप वीडियो को देखें। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर नहीं छपा तो एक कमेंट में कर दीजिए कि हाँ सर ये सवाल नहीं छपा था। समझ रहे हैं ना। हाँ, आप ही तो डेली देखते हैं वीडियो और कमेंट करते हैं। तो चलिए बकवास नहीं करते क्योंकि टाइम बर्बाद करने से फायदा नहीं। आज जो है 24 तारीख के लिए 24 जनवरी 2024 है, तो मात्र अब 10 से 15 दिन आपको एग्जाम बचा है। 10 से 15 दिन के बाद सिर्फ आपके हाथ में एक एडमिट कार्ड और कलम होगी, और जब हॉल में बैठेंगे, जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो सिर्फ आपका कलम और एक कॉपी होगी, और अपना जिंदगी खुद अपनी कलम से लिखनी है, यानी अपना नसीब खुद अपनी कलम से लिखनी है बच्चों। तो उसके लिए रात दिन एक कर दो, चाहे तो आर न तो पार। समझ में आ रही है ना, ऐसे होनी चाहिए। तो चलिए आप ही के सपोर्ट के लिए हम क्या कहें, वैसे सवाल आए तुरंत जो 2 नंबर के सवाल जो है डायरेक्ट छपे। तो बच्चों सवाल आते हैं पहला पे। तो पहला सवाल देखिए क्या है कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14 डैश 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 254 में इसका 20वां पद ज्ञात करें। क्या पद ज्ञात करें बच्चों, 20वां पद। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए आपको क्या समझना है कि ये कौन सी है सर, ये कौन सी है। लास्ट में टीएन है, जो लास्ट होता है वो टीएन होती ना है। तो टीएन है तो आपको एन तो पता नहीं, सॉरी एन तो पता है ना, 20वां पद मतलब एक। तो यहां से आपको क्या करना है, 20वां पद ज्ञात करने के लिए देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सवाल को देखिए, तो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं कि मास्टर सॉल्यूशन ले रहे हैं। पहला सॉल्यूशन कर पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 में आप देख पा रहे हैं कि दिया गया है 4, 9, 14 डैश 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 254, और इसका में कह रहा है कि हमको 20वां पद क्या करना है बच्चों, ज्ञात करनी है। तो जो 20वां पद ज्ञात करनी है, तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि a बराबर कितना है सर, 4। a बराबर कितना है, 4 है। ऐसा a बराबर तो 4 हो गया, और d बराबर क्या होगा सर, इसको मानते हैं a1, इसको मानते हैं a2, इसको मानते हैं a3। ढेर टीचर जो है t1, t2, t3 मान सकते हैं, कोनो प्रॉब्लम नहीं है, आप मान सकते हैं, ठीक है ना। तो d निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, 9 - 4, और जैसे ही घटाएंगे तो आएगा 5। अब आपको n बराबर कह रहा है कि वहां पर 20वां पद, n बराबर 20 ले ले। ऐसे करके लास्ट में जो दले है 254 कहा ना दले, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया। ये थोड़ा नहीं कह रहा है योग ज्ञात करिए, कहां योग ज्ञात कर, खाली डायरेक्ट कर रहा है कि 4, 9, 14 डैश 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 है, इसको 20वां पद अगर हम ज्ञात करें तो क्या आएगा। ऐसे थोड़ा ना करें कि 20 पदों का योग ज्ञात करें। वैसे कहता था ना 2021 का सवाल है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, 20 के हमको निकालना है क्या चाहिए, टीएन। तो इसको आपको हम सॉल्व भी बताए थे कि 20वां पद अगर निकालना हो तो डायरेक्ट निकाल दीजिए a + 19d। अगर 9वां पद निकालना है तो a + 8d। अगर 5वां पद निकालना है तो a + 4d। मेरे प्यारे बच्चों आप समझ पा रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला आप टीएन निकाल सकते हैं। तो टीएन बराबर हम जानते हैं कि टीएन बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d।
ऐसे सर ए के मान कितना है सर, तो ए के मान बच्चों 4 है, प्लस तो प्लस एन के मान कितना सर 20 माइनस ए गुने डी के मान कितना सर 5, 4 तो 4 प्लस तो प्लस 20 में से 1 गया तो 19 गुने 5 मल्टीप्लाई करिए 4 तो 4 19 बचे 95 और 95 और जोड़ेंगे तो 9 5 यानी 5 और 9 यानी 99। यही आपका जो है प्यारा सा आंसर होगा। ऐसा 254 किस लिए दिया गया था, 254 आपको टाइम पास करने के लिए दिया गया। 254 की काम तब होती जब हमें योगफल निकालनी होती। योगफल क्या होगी, तो हम एन बराबर फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस फॉर्मूला जो होता है ना टीएन बराबर फ्रॉम टीएन के फॉर्मूला थी एन फॉर्मूला तो होता है, एक होता है n बटा 2 इनटू 2a प्लस n माइनस 1 गुना t और एक होता है टीएन बराबर a टीएन बराबर n बाई 2 इनटू a प्लस टीएन। समझ में आएगा बात? चलिए आते हो तो बात की बात है। चलिए यहां पर आप उम्मीद करता हूं यहां पर उतार पाए होंगे। थोड़ा दूसरा सवाल देखिए सर, दूसरा तो सर बड़ा प्यारा सवाल है। दूसरा जो सवाल है बड़ा प्यारा और बहुत होला सवाल है सर। दूसरा क्या है देखिए, दूसरा कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, सेक थीटा का मान है जो 13/12 है, तो cos थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा। एकदम होला सवाल है, एकदम यही सब छपेगी। तो हम देखिए बच्चों ले रहे हैं क्वेश्चंस के मान सर दूसरा को हम सॉल्व कर पा रहे हैं। दूसरा का देखिए क्या दिया गया है, गिवन मतलब क्या गिवन मतलब दिया गया है GIVEN गिवन क्या है सर, दिले है सेक थीटा बराबर 13/12। आप जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ल, कोस थीटा का होता है आधार बटा कर्ल और tan थीटा का होता है लंब बटा कर्ल। मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक, कोस का होता है सेक, tan का होता है कॉट। तो आप समझिए कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ल, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कोस थीटा का होता है आधार बटा कर्ल, तो इसका होगा कर्ल बटा आधार। यहां से आप समझ पा रहे हैं बच्चों कि कर्ल का मान होगा 13 और आधार का मान होगा 12। तो जब हमको पता है कि कर्ल का मान होगा 13 और आधार का मान होगा 12, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा सर, लंब निकालना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम यहां से निकालेंगे लंब बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ल के स्क्वायर, कोजी का स्क्वायर, कर्ल का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहां तक उम्मीद करता हूं बातें समझ पा रहे हो। फिर हम बराबर देंगे सर अंडर रूट है अंडर रूट कर्ल के मान कितना सर 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस तो माइनस आधार 12 है तो हम 12 का स्क्वायर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ पा रहे हैं। फिर बराबर देंगे सर 13 का स्क्वायर हुआ 169 माइनस तो माइनस बराबर है 44 से 144। फिर इसको घटा पाएगा तो 169 में से होगा तो शायद 25 बचेगा, घटा देखिए 9 में से 4 गया तो 5 और 25 के बराबर बनाएंगे तो 5 में। प्यारे बच्चों यहां से हम समझ पाए कि जो हमको लंब जो होगी वो 5 होगी। तो अब आएंगे सवाल में, आपको सवाल क्या पूछा सर, cos थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा, तो लिखेंगे इसलिए cos थीटा cos थीटा प्लस tan थीटा। ऐसे आप तो जान रहे हैं कि sec थीटा का मान हमको 13/12 दे है, तो cos थीटा का मान पलटिए ना होगा। आप ये बताएं कि cos थीटा का फार्मूला अगर आधार बटा कर्ल होता है तो sec थीटा का कर्ल बटा आधार होगा। तो ऐसा ही cos थीटा का मान पूछी था कि cos थीटा का मान तो जानते हैं कि cos थीटा का मान कुछ होता है sec के पलटी, तो डायरेक्ट लिखिए ना sec के पलटी अगर वहां दिले है, बट अगर टैलेंट दिमाग हो तो इसे करिए, लेकिन अगर दिक्कत तो आप लिखिए cos थीटा का फार्मूला क्या होगा सर, आधार बटा कर्ल, आधार बटा कर्ल, और tan थीटा का फार्मूला होता सर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। उम्मीद करता हूं मैंने शायद नहीं दिख रहा हो तो ऊपर आइए। आधार कितना है सर 12 है, कर्ल कितना सर 13 है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां लिखेंगे हम 12/13 प्लस तो प्लस ऐसा tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब कितना निकाले, लंब तो बच्चों अभी निकाले 5, आधार कितना है 12, तो यानी 5/12। फिर जब हम एलसीएम ले पाएंगे, आधार है ठीक, आधार 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 ठीक तो है ठीक है, 12 और 13 की जब एलसीएम लेंगे
तो क्या करेंगे सर, गुना कर देंगे। जब हमको गुना नहीं आएगा तो क्या करेंगे, ग्राफ में किधर गुना करेंगे, देख पा रहे हैं। यानी 13 में गुना करेंगे हम 12 से। तो क्या करेंगे सर, 13 के पहले हम 10 बार पढ़ेंगे तो 13 × 130। 13 का हम अगर 10 बार पढ़ेंगे तो 130 होगा ना, और 13 का दोबारा और ना पढ़ेगा सर, 13 दूनी 26 यानी 156। कितना आएगा बच्चों, 156। कितना आएगा, 156। आप समझिए यहां से 13 × 12 का जब हम एलसीएम लेते 156 आएगी, तो इसमें से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और 12 फिर 12 से गुना करेंगे तो 144 आएगी। प्लस तो प्लस 12 में 13 और 13 बचे 65। अब जोड़ पा रहे हैं तो 5 4 9 और 6 4 10 अब 1 1 2 209 बेटा 156। यही आपका प्यारा सा आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं ये दोनों बहुत बारीकी से आप समझ पाए। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम साइड होते हैं, फिर इसको एरेज करेंगे। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। तो इसके बाद बच्चों आपका देखिए तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल आप देख पा रहे हैं कि तीसरा दल है कि यदि सवाल को देखिए, तीसरा दल है यदि tan a बराबर 3 तो 1 माइनस cos स्क्वायर a बटा 3 माइनस sin स्क्वायर का मान क्या होगा। सवाल को आप बारीकी से पढ़िए, एक भी सवाल में चैलेंज करता हूं कि नहीं छोड़िए। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को आप देखिए बारीकी से। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल कह रहा है कि यदि tan a बराबर 3 तो 1 माइनस cos स्क्वायर बटा 3 माइनस sin स्क्वायर a का मान क्या हो। तो मेरे प्यारे बच्चों आराम आराम से बनाए, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां हम जाएंगे सर, कहां जाएंगे सर, क्वेश्चन नंबर 3। परीक्षा में कैसे बनाएंगे सर, परीक्षा में आपका जो बीच लिखेगा ना कि प्रश्न संख्या कितना बच्चों 3। इसको डबल अंडरलाइन ऐसे कीजिएगा ताकि एग्जामिनर को जो बना रहे हैं पूरा क्लीन दिखाई दे। समझ रहे हैं, परीक्षा में क्वेश्चंस बनाना ये माने नहीं रखता बच्चों, उस चीज को आप कैसे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कैसी चीजों को दिखाना चाह रहे हैं, ये सबसे माने रखता है। तो आप प्रश्न संख्या एकदम बीच दीजिए कॉपी में, उसके बाद वहां दीजिए सॉल्यूशन और उसके बाद स्टार्ट कीजिए। देखिए हम प्रश्न क्या दिए ब्लैक पेन से, और उसके बाद डबल लाइन दिए, इंच के साथ से डबल लाइन मार देंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन कर पाएंगे। देखिए क्या होगा, यहां लेंगे हम सॉल्यूशन SOL और तनी को ए दे दीजिएगा, हो गया शॉर्ट में सॉल्यूशन, और थोड़ा सा एरो दे दीजिएगा और सॉल्व कीजिए। देखिए गिवन क्या है सर, ये तो दिया गया है, तो दिया गया है कि हिंदी में लिखेंगे दिया गया है, तो इंग्लिश में तो गिवन लिखते हैं, गिवन का मतलब तो दिया हुआ है। तो अब इसको लिख पाएंगे GIVEN गिवन। क्या दिया सर, आपको दिया गया बच्चों tan a बराबर √3। तो आप देखिए हम tan a बराबर √3 दे तो tan में इसका मान होता है। जब tan में इसका मान होता है तो मान निकाल लीजिए कि ठीक है a के मान कितना है। तो यहां पर जो सॉल्व कर पाएंगे तो tan a बराबर तो बराबर, और tan में कितना डिग्री के मान √3 सर, तो tan 60 डिग्री के सर, tan से tan कटा तो a बराबर कितना है बच्चों 60 डिग्री। यानी a का मान जो है आपको कितना आ गया 60। आपको क्या निकालना है, देखिए आपको निकालना है a। तो जब a निकालना है तो लेकिन इसलिए 1 माइनस cos स्क्वायर a बटा 3 माइनस sin स्क्वायर a। मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए आपको ऊपर दिमाग काम कर रहा है कि 1 माइनस cos स्क्वायर उसका फार्मूला होता है sin स्क्वायर। तो आप यहां बैठा भी सकते हैं कि sin स्क्वायर a बटा 3 तो 3 और फिर sin स्क्वायर a तो sin स्क्वायर a। बच्चों हम ऊपर आ रहे हैं, ध्यान दीजिए, बट एक लाइन और लेते हैं नीचे। तो यहां पर देख पा रहे हैं तो sin तो sin और थीटा का मान कितना रखना है sin स्क्वायर तो sin स्क्वायर एक जगह पर कितना आया बच्चों 60। तो यहां लिखेंगे हम 60 बटा तो बटा 3 तो 3 माइनस तो माइनस, फिर यहां कितना रखेंगे सर sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहां से ऊपर आ रहे हैं, शायद नीचे नहीं देखिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब sin 60 का मान कितना होता है सर, sin 60 का मान होता है सर √3 बटा 2। ऐसा ही मनमान याद कर मनमान याद कर ऐसा ही माइनस 3 तो 3 ऐसे लिखेंगे, माइनस तो माइनस, sin 60 का मान कितना होगा बच्चों √3 बटा 2।
स्क्वायर तो स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ये स्क्वायर इस पे भी है, स्क्वायर इस पे भी है, तो एक तो खाली रूट में कटेगा तो खाली बचेगा 3 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बटा तब बटा बराबर जो है बच्चों एकदम पूरे इसको समझ लीजिएगा 3 तो 3 और फिर स्क्वायर हो जाएगा 3 बटा 4। मेरे प्यारे बच्चों आराम से देखिए इसको मेन बटा यहाँ से ऊपर एक बचल है कितना 3/4। इसको जब एलसीएम लीजिएगा तो 4 आएगा, एक का केवल पढ़ा में 4 तो 4 में जब 3 से गुना करेंगे तो 4 की 12 माइनस तो माइनस 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगी, 1 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगी। फिर आगे बढ़ेंगे श्रेणी पड़ जाए 3/4 तो 3/4 बटा था बटा 12 में से 3 गया तो 9 और मेन नीचे 4 तो मेन नीचे 4 नीचे से नीचे कटता सर और 3 से कटेगा सर 3 3 9 तो आंसर जो है बच्चा आपको 1/3 जो है बड़ा प्यारा सा आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ पाए हैं, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि स्पेस नहीं रहती है तो इसलिए इसको हटाना पड़ता है, तो उम्मीद करता हूं ऐसे हटाते हैं। ये जो अगला सवाल है बच्चों अगला सवाल को आप देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना बच्चों 2a, तो कह रहे समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर 2a है तो इसका क्षेत्रफल क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समबाहु त्रिभुज के सारा फॉर्मूला लिखाया गया है कि अगर समबाहु त्रिभुज के परिमाप पूछेगा तो √3 गुना भुजा होगा, अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होगा, अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछेगी तो √3/2 गुना भुजा होगा। आपको समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करने के लिए सारा जो है टॉपिक बताया गया है। तो बच्चों ये जो है आपकी सहूलियत के लिए जो हम वीडियो बनाते हैं, तो सवाल को समझिए ऐसे बनाएंगे परेशान तब एकदम बीच बीच लिखेंगे सर, हाँ बच्चों एकदम लिखना है ऐसे प्रश्न संख्या कितना सर, प्रश्न संख्या है 4 तो लिखेंगे 4। इसको डबल लाइन ऐसे कीजिएगा ताकि एग्जामिनर अगर आंधर गिरे ना तो साफ साफ दिखाई दे, समझ रहे, एकदम बूढ़ा भी रहे उन्हीं को भी दिखाई दे। तो बच्चों को कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 है, अच्छा 2a है, तो इसका क्षेत्रफल क्या करिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि मान लीजिए एक त्रिभुज है और त्रिभुज जो है कैसा है बाबू, एक त्रिभुज जो है समबाहु है। ऐसा समबाहु त्रिभुज किस तरह कहा जाए, समबाहु त्रिभुज ओकरा कहते हैं जेकर तीनों भुज आपस में बराबर रहेगा, प्रत्येक कोण में जो 60 डिग्री का होगा। तो ई कहा कि अगर भुजा 2a है तो इहो 2a होगा, इहो 2a होगा और इहो 2a होगा। तो आपको पता है इसको बनाएंगे कैसे, इसको पहले लिखेंगे सॉल्यूशन क्योंकि प्रश्न क्या लिखा है तो सॉल्यूशन लिख पाएंगे। यहां से लिखेंगे डैश, यानी कि भुजा बराबर कितना दे रहे हैं सर, यानी भुजा बराबर दे रहे हैं √2a और हम जानते हैं पूछा है कुछ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ऐसे सब फार्मूला याद कर पड़ा, हाँ बाबू याद कर ना याद तो होता कैसे हो तो याद करे पड़ो तो तो बराबर सर √3/√3 √3 4 तो 4 भुजा कितना है सर 2a और 2a का स्क्वायर ना बाबू, हाँ 2a का स्क्वायर। ऐसा तो आराम से समझाइए ना, हबड़ा तो रहे हैं नहीं हबड़ा रहे होगा। ये 2a स्क्वायर का मतलब 2a गुने 2a, ऐसा क्यूब का मतलब 2a गुने 2a गुने 2a 3 बार स्क्वायर इसलिए 2 बार। ये आपको समझने के लिए हम 2 बार लिख पाए, ओके। ये 2 दूनी 4 2 बार, फिर 2 से 2 कैंसिल बच्चे तो कितना आया √3 और a स्क्वायर यही जो है बाबू आपका प्यारा सा आंसर होगा। तो बच्चों यहां तक उम्मीद करता हूं कि जो वीडियो 4 जो मैथ दी मैथ जो है पक्का ही मुझे है कि 2024 जो एग्जाम होगी 16 तारीख का मैथ है, 16 तारीख को एकदम पक्का जो है ये एग्जाम में से छपे। तो बच्चों यहां से चीजों को आप जो है समझने की कोशिश करते रहें इस प्रकार के, ठीक है। मान लीजिए कि ना देके बोलता है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 है, कितना है बाबू 12 है, पूछता है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जो है इसको बहुत बारीकी ढंग से बनाते ना। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेमी है
तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? चाहे पूछ लेता कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेमी है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां से फार्मूला 3 लिख लीजिए, ये तीनों बहुत काम करेगा। पहला, अगर पूछे समबाहु त्रिभुज की अगर पूछे आपसे ऊंचाई बराबर, तो ऊंचाई बराबर फार्मूला होगा बच्चों √3/2 गुने भुजा। ये सब क्लास में सिद्ध किया गया है कि आखिर समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है 3/2 गुना भुजा कहां से आया? इस सब जो है क्लास में सिद्ध किया जाता है। कहां से आएगा? मान लीजिए याद नहीं रहेगा तो हम कैसे बना पाएंगे सर? कैसे बना पाएंगे? समबाहु त्रिभुज की दूसरा, अगर समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल पूछेगा तो बोलेंगे √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। अगर समबाहु त्रिभुज के परिमाप पूछेगा सर, समबाहु त्रिभुज की परिमाप पूछेगा तो बोलेंगे 3 गुने भुजा हो तो सर, क्यों हो तो सर 3 गुने भुजा। अगर आपको भुजा दे ले 12 सेमी तक आएगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालिए, तुरंत बैठा देना 3/4 गुने 12, सॉरी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3/2 गुने भुजा, तो भुजा बराबर 12 है सर, तो 3/2 गुने 12, 2 से काटेंगे 12 से 6, यानी 6√3 आंसर होगा। तो आपका एक कमेंट में करने के लिए कमेंट करनी है, इसका आंसर क्या होगा? इसको बनानी है आपको, एक कमेंट करनी है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेमी है। कितना सर? 4 सेमी। तो इसकी क्षेत्रफल एवं ऊंचाई ज्ञात करें। इसकी क्षेत्रफल ज्ञात करना बच्चों, और क्या ज्ञात करनी? ऊंचाई। इसको जो है आपको कमेंट में आंसर करनी है, और इसका आंसर क्या होनी चाहिए, इसका आंसर कमेंट में करें। तो ये वीडियो जो है कैसा लगा ये जरूर बताएं, और जो भी आपकी डाउट रहती है, समझ में नहीं आती है बातें, तो बच्चों कमेंट कर दें कि हाँ सर ये समझ में नहीं आती है। थैंक यू बच्चों।